भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के खिलाफ दर्ज हुए केस में गोहाना रोड स्थित ब्राह्मण भवन में अखिल ब्राह्मण समाज द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान सभा के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के बढ़ते राजनीतिक स्तर को धूमिल करने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो कि राजनीति से प्रेरित है। यह सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि मोहन लाल बड़ोली बेहद शांत स्वभाव और सत्संग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ लगे सारे आरोप मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित हैं। ये जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर जो है झूठा आरोप लगाया गया है, उसको बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा गया है, उसके खिलाफ आज ब्राह्मण समाज इकट्ठा है। और मैं मोहन लाल को कम से कम 40 साल से जानता हूँ। वो ऐसा आदमी है ही नहीं। जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। और अगर कोई सच्चा इस तरह का आरोप हो तो वो उसी दिन उखड़ जाता है। ये नहीं भी 2023 में मामला हुआ है और आज उस बात को उठाया जा रहा है। ये सारा मनगढ़ंत है और सारा ब्राह्मण समाज इसका विरोध करता है। साजिश के बगैर तो ये काम हुआ ही नहीं है, लेकिन ये साजिश उभर कर सामने आ जाएगी का तो अभी जो होना ये है कि अभी जो बात सच्चाई है वो कुछ दिन में जो है सामने ही आ जाएगी। जो भी है मोहन लाल बड़ोली क्या कहे, मोहन लाल बड़ोली तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। उसके समर्थन में तो ये इतने लोग इकट्ठे हुए इसलिए तो हुए हैं कि वो एक ऐसा आदमी है नहीं जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाएगा। उसकी बढ़ती राजनीति को, उसका जो बढ़ते कद को देखकर जो उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है जो भी है, और वो सच्चाई सामने आ ही जाएगी 2 दिन के बाद। एफआईआर दर्ज की गई, वो एक लंबे टाइम के बाद की गई। एक लंबा अरसा बीत चुका है एफआईआर दर्ज किए। एफआईआर का टाइम जो है, जो मूवमेंट हुआ उसके बहुत लंबे अरसे के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। दूसरा, अगर आप एफआईआर को पढ़ेंगे तो एफआईआर में तो उस लड़की का टाइम कुछ और है। एफआईआर के इस टाइम मेरे साथ कुछ हुआ, तो आप उसका इंटरव्यू देखिए तो उसमें वो कुछ और टाइम बता रही है। तो लोगों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा मोहन लाल बड़ोली के कैरियर को ख़त्म करने के लिए, राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने एक प्लान के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मैं मानता हूं कि मोहन लाल जी वहां रुके होंगे, ये भी तो हो सकता है वो अपनी पत्नी के साथ रुके। क्या कहीं नाम दर्ज होटल में किया गया कि दूसरी लड़की उनके साथ कौन रुकी हुई थी? तो एक फाल्सली एफआईआर है केवल उनके राजनीतिक कैरियर को तबाह करने के लिए। उनके राजनीतिक कैरियर पर 100% फ़र्क पड़ा। यहाँ तक भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं और उनका पूरा राजनीतिक करियर एक्सपायर हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन उसके निकट के जो लोग प्रतिद्वंदी हैं उन लोगों ने इस षड्यंत्र में साथ दिया। इसकी परत धीरे धीरे खुलती रहेंगी। जैसे जैसे आगे आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो इसकी सारी परत खुल जाएंगी। ये 2023 में जो डाला हुआ है, ये 2023 में कसौली में ये हुआ है, ठीक है जी। एफआईआर हुई है दिसंबर में 2024 में। 1 साल का तो 1.5 साल का डिफरेंस यही हो गया। और ओपन जो एफआईआर हुई है वो हुई है 14 जनवरी को 2025 को। तो अब एक लंबा पीरियड इसमें चला गया। कोर्ट तो इसको वैसे भी संज्ञान लेने के उसमें नहीं रहेगा। अमित बिंदल का हम किसका नाम लेंगे, ब्राह्मण समाज किसी का नाम नहीं लेता, ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र है हमारे ब्राह्मण समाज को राजनीति से अलग करने के लिए। तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो क्या पता किस मीटिंग में गए हों, कैसे गए हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही आगे आएगा। हम क्या बता सकते हैं उसका।